और अगर क्लास का टाइम हो जाए तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। सबको स्लाइड दिखाई दे रही है? यस मैम। हाँ, तो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा आज का टॉपिक। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो बेसिकली होता है, तो उसमें हमारा क्या कवर होता है, हमारे जो ब्लड है, ब्लड का जो फ्लो है। तो ब्लड हमारा एक्चुअली क्या होता है कि एक सर्कल वे में एक तरह से समझोगे हमारे बॉडी के अंदर घूमता है, इसीलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो जो ब्लड होता है जब हमारे शरीर में पूरे उसमें जो प्रवाह करता है, और हर चीज जो होती है वो इसी से ही ली भी जाती है, दी भी जाती है। जैसे दिल्ली में होते हैं, कोई भी आप समझो, आपको दूध की सप्लाई, ब्रेड की सप्लाई हो रही है ना, ट्रकों में आता है सामान, है ना, फिर वो आपको सामान देके चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपके जो कुछ फैक्ट्रीज में काम हुआ, कुछ सामान बना, या कोई आपके इधर से जो भी था कूड़ा करकट हुआ, वो भी क्या होता है ट्रक लेके। तो आना आना जाना जो भी काम की चीजें हैं या बेकार की चीजें हैं जो भी कैरी करती है, वो हमारा ब्लड करता है। तो इस तरह से पूरा वो एक शरीर में एक सर्कल बना लेता है कि वो काम की चीज देता है, फिर बेकार की चीज लेता हुआ करता रहता है। और उसको जो सहायक है, क्योंकि ब्लड जो फ्लो करेगा, उस फ्लो को करने के लिए क्या चाहिए, पंप की जरूरत होती है। जैसे आपके सबके घरों में क्या होता है, टंकी लगी हुई होती है ना आपके उसमें, और पानी जो है वो फ्लो करता है, लेकिन वो जो पानी है टंकी तक अपने आप पहुंच जाता है क्या? नहीं। क्या करते हो आप? मोटर चलाते हो, चलाते हो ना सब लोग, एक मोटर चलाते हो और खट से जो है पाइप से पानी पहुंच जाता है। तो ऐसे ही हमारे इस शरीर में भी एक पंप लगा हुआ है, एक मोटर लगी हुई है, जो कि हमारा हार्ट है। वो हमारे ब्लड को जो है सर्कुलेट करने में मदद करता है। वो सिर्फ दिन और रात पंप अपना करता रहता है, और जिससे कि हमारा पूरा शरीर में जो है ब्लड जो है फ्लो करे। तो इस पिक्चर में आप देख ही रहे हो, ये बीच में हमारा जो है हृदय है, और ये सारा हमारा जो है नालियों के जरिए जो है हमारा ब्लड जो है फ्लो करता है। आगे की पिक्चर में हम देखते हैं। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा जो मेन ऑर्गन है वो है हमारा हार्ट, हमारा दिल। तो वो हमारा मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ये हमारा जितना, अगर हम अपने हाथ को एक मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, मतलब एक मुट्ठी बना लेते हैं अपने हाथ की, इतना ही बड़ा, सब लोग अपनी मुट्ठी बना के अगर देखोगे, सबका दिल इतना बड़ा होता है, हमारे चेस्ट के बिल्कुल मध्य में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड होता है, बीच से थोड़ा सा लेफ्ट की साइड आप देख रहे हो जैसे कि इस पिक्चर में। और इसके जो डायमेंशंस होते हैं वो हमारे होते हैं लगभग 12 सेंटीमीटर इसकी जो है लंबाई होती है, 9 सेंटीमीटर इसकी जो है चौड़ाई होती है, ठीक है ना। और इसका जो पॉइंटेड एंड है वो आप देखोगे, जिसको एपेक्स बोलते हैं, वो नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ और लेफ्ट की तरफ, और ऊपर का जो बेस पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है ना। और इसका वजन जो होता है महिलाओं में जो होता है कम होता है, पुरुषों में, हर ऑर्गन का एक्चुअली ये है। तो लगभग लगभग जो मेल्स में हमारा 280 से 340 ग्राम तक इसका वेट होता है, फीमेल में 230 से 280 तक। ये हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में होता है। आगे हमारी जो स्टर्नम बोन का होती है, मीडिया स्टाइनम पार्ट जो होता है वहां पर। और लेफ्ट जो है हमारे लेफ्ट साइड पर ज्यादा होता है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो। अब जो है ये हमारा ये जो हमारा जो दिल होता है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमने अपने ब्रेन में पढ़ा था, है ना, एक उधर भी मेम्ब्रेन थी, हमारी किडनी में पढ़ा था, उधर भी एक कैप्सूल टाइप की एक मेम्ब्रेन थी। ऐसे ही एक इसकी कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के भी इसके दो पार्ट हम समझते हैं। जो बाहर की साइड जो होती है, जो मतलब फेफड़ों की साइड होती है, वो होती है पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो दिल की तरफ होती है उसको हम विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो है स्पेस होता है, और उस स्पेस में भी हमारा फ्लूइड होता है। जैसे हमारा ब्रेन में था ना, हमारा वहां पे 3 लेयर थी, हालांकि यहाँ पे तो डबल लेयर ही है। तो वहां पर फ्लूइड था, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहाँ का जो है हमारा क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्योंकि वो पेरिकार्डियम के बीच में है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जिससे क्या होता है हमारे ऑर्गन को शॉक नहीं लगता है, कोई चोट नहीं लगती है। अगर कोई झटका लगता है तो ये जो फ्लूइड होता है उसी को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो
सिकुड़ने से बचने से बचाता है। दोनों के बीच में दोनों लेयर जो होंगी गैप होना चाहिए, तो आराम से जो है फैलने सिकुड़ने का काम हो जाता है, फ्री मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दिल हमारा जो है 24 घंटे जो है धड़कता रहता है, छोटा बड़ा होता रहता है, तो इसके लिए उसको एक स्पेस जो है वो मिल जाता है। और साथ ही साथ ये लेयर हमारे हार्ट को जो है मॉइस्चर देती है। तो पेरिकार्डियम के बाद भी हमारी जो होती है तीन लेयर हम इसको मान के चलेंगे। एक है पेरिकार्डियम, एक है हमारी जो है मायोकार्डियम जो बीच की होती है, और एक हमारी होती है एंडोकार्डियम। ठीक है, तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम बिल्कुल बाहर की थी, उससे अंदर जो हमारी जो तीन वॉल्स हम मान के चलेंगे वो होती है एपिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम जो हमारी आउटर की थी, उसके बाद जो है हम इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पेरिकार्डियम दो हमारी फाइब्रस जो टिश्यू से बनी हुई होती है, उनके बीच में हमारी लेयर होती है जिसमें हमारा फ्लूइड पाया जाता है उस स्पेस के बीच में, जिससे कि हार्ट का फ्री मूवमेंट हो। फिर है हमारी जो हम इसको एपिकार्डियम के उससे भी अंदर होती है एपिकार्डियम, जो कि एपिथेलियल टिश्यू की बहुत ही पतली लेयर से बनी हुई होती है। ठीक है, एपिथेलियल लेयर होती है। मायोकार्डियम हमारी मस्कुलर लेयर होती है। आप देख रहे हो ये मायोकार्डियम, ये हमारी मस्कुलर लेयर होती है, और ये बीच में होती है एपिकार्डियम एंडोकार्डियम के बीच में मायोकार्डियम। और ये हमारी किससे, कौन सी हमारी जो हमारी मसल्स जो थी हमारी कार्डियक मसल्स, जो कि सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है। ये वाली जो मसल्स होती है हमारे शरीर में कहीं नहीं पाई जाती, ये सिर्फ यहीं पर पाई जाती हैं। और ये हमारी जो होती है ये इनवॉलेंट्री, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये वो वाली कैटेगरी होती है। हमने जो टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कार्डियक जो मस्कुलर टिश्यू थे वो किस तरह के थे, वो इस तरह का अपीयरेंस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है हमारा अंदर की जो लेयर होती है वो होती है एंडोकार्डियम, जो कि सबसे अंदर की लेयर होती है, और ये भी हमारी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी हुई होती है। उसके बाद हमारा जो है अंदर का स्ट्रक्चर जो है हार्ट का शुरू होता है। तो हार्ट जो हमारा अंदर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो हमारा हार्ट दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, राइट और लेफ्ट। बीच में उसमें एक सेप्टम जो होता है वो हमारे हार्ट को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये आप देख रहे होगे, राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। उसके बाद हमारा राइट और लेफ्ट में होने के बाद हमारा हार्ट जो है ऊपर और नीचे के हिस्सों में विभाजित हो जाता है, ऊपर और नीचे के हिस्सों में विभाजित हो जाता है। और वहां पर बीच में जो उनके होते हैं दरवाजे, जिनको हम वॉल्स बोलते हैं, उनके माध्यम से वो ऊपर और नीचे के हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ऊपर के हिस्सों को हम एट्रियम बोलते हैं, एट्रियम, एट्रियम। नीचे के हिस्से को वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। तो ऊपर का चैम्बर जो हार्ट का होता है वो एट्रियम कहलाता है, नीचे का चैम्बर जो होता है वो वेंट्रिकल कहलाता है। और यही अगर हम इसको देखते हैं, राइट साइड का जो ऊपर का चैम्बर हो गया वो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड का लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, नीचे का हिस्सा राइट साइड का, लेफ्ट साइड का नीचे का हिस्सा लेफ्ट वेंट्रिकल। बीच में एक सेप्टम इनको डिवाइड करता है। तो दोनों एट्रियम के बीच का जो बीच की जो झिल्ली होती है, जो दीवार होती है, उसको हम एट्रियल सेप्टम कहते हैं। और जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक झिल्ली होती है उसको हम वेंट्रिकल सेप्टम कहते हैं। ओके, और दोनों जो राइट साइड के जो दोनों ऊपर और नीचे के बीच में होते हैं हमारे वॉल्स प्रेजेंट, एक तरह के ये हमारे जो दरवाजे होते हैं, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो है जब भी उनकी जरूरत होती है वो खुलते हैं, जिससे कि उनमें आपस में जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये आप समझ गए हो। तो ये हमारा इस तरह का ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। और हार्ट जो है हमारा 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, कितनी बार सिकुड़ता है और खुलता है? 72 टाइम्स। बच्चों में ज्यादा होता है, 120 से लेके 140 तक भी धड़क सकता है। अब हम देखेंगे जो हमारे दिल के अंदर, क्योंकि क्या है इसके अंदर कोई हड्डी नहीं है, मसल्स होती हैं। अब इसके अंदर जो है हमारे
जो है ब्लड कैसे प्रवेश करता है और कहाँ से कैसे आता है और कैसे जाता है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे जो लेफ्ट एट्रियम में हमारा, यहाँ पर हमारा, आप रेड कलर का ही देख रहे हो तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे हमारा साफ खून आएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारे हमेशा साफ खून, शुद्ध रक्त होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कहते हैं। वो हम इसको साफ क्यों कहते हैं? उस ब्लड में हमारे ऑक्सीजन से भरपूर होता है। और राइट साइड पर आप ब्लू कलर का देख रहे हो तो उस ब्लड के अंदर हमारा क्या मिला हुआ होता है? उस ब्लड में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है, इसीलिए उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। यहाँ पर हम अशुद्ध या गंदा खून कह देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई ऐसी अशुद्ध या गंदगी की बात नहीं होती। वो ब्लू और रेड कलर का दिखाने का माध्यम है, समझाने का माध्यम है। अशुद्ध नहीं, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर होता है, इसीलिए उसको अशुद्ध कहा जाता है। बाद में फिर अब हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ऊपर वाले जो हमारे कमरे हैं, जो चैम्बर्स हैं, वो थोड़े छोटे हैं, और नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं वो आप देख रहे होगे बड़े हैं। ठीक है, और इनमें से भी जो सबसे बड़ा चैम्बर आपको लेफ्ट साइड का दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। आइए हम आगे देखते हैं अब इसमें क्या हम इसमें समझेंगे। अगर समय हो गया हो तो एक बार बताएं मुझे कोई। 8 बजे। अच्छा, ओके मैम। ठीक है, तो फिर मैं अभी यहीं पर ही इसको डिसकंटिन्यू करूं, कल को हम कंटिन्यू करें। ओके, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अगर फिर भी 1 मिनट में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आगे से कल हम